ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। श्री हनुमान बेनीवाल। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मोटर व्हीकल संशोधन बिल की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। निश्चित तौर पर कल जब मंत्री जी बिल के बारे में बोल रहे थे, बिल में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के साथ साथ दुर्घटनाओं को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, सजा का प्रावधान भी बढ़ाया गया और सड़क निर्माण और उसके रखरखाव में कमी के चलते होने वाली दुर्घटनाओं में पहली बार रोड कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ जुर्माने का प्रावधान किया, जो अच्छा कदम है। सभापति महोदय, इसके अंदर बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर तेज गति से गाड़ी चलाने, सीट बेल्ट, मोबाइल फोन पर बात करते हुए जुर्माने की राशि बढ़ाई और पहली बार ऐसा प्रावधान इस बिल के माध्यम से किया कि किसी आपातकालीन गाड़ी को रास्ता नहीं देने पर, चाहे एम्बुलेंस हो या कोई और हो, 10,000 रुपये के जुर्माने को रखा गया। सभापति महोदय, इस देश के अंदर आप नए नए बिल भी ला रहे हैं और मैंने देखा 14 से 19 और 19 के बाद जब ये लोकसभा का सत्र चल रहा है, निश्चित रूप से हमारी सरकार एक से एक अच्छे बिल भी ला रही है, आम आदमी को उसका अधिकार दिलाने का प्रयास भी कर रही है और सड़क दुर्घटनाओं के अंदर जब पूरे के पूरे परिवार खत्म हो जाते हैं, उनकी एक पीड़ा और दुख के साथ मंत्री जी ने इस बिल के अंदर ठोस प्रावधान किए। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, आप कितने ही बिल लेके आ जाएं, कितने ही पुल बना दे, कितनी सड़कें बना दे, जब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होगा देश के अंदर, तब तक ये मामला रुकने वाला नहीं है। आज देश के 17 राज्य ऐसे हैं साहब जहां जनसंख्या 17 राज्यों में नियंत्रण के आसपास है, पूरी नियंत्रित नहीं है, और 7 राज्य जहां पे अभी रुकी हुई है। और ये 7 राज्य यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, इन राज्यों के अंदर 40% देश की आबादी रहती है। आप इस आबादी का बिल भी मेरे हिसाब से अगर कोई ला सकता है तो मोदी जी ला सकते हैं। जब चीन के अंदर आ सकता है तो हिंदुस्तान के अंदर भी बिल आना चाहिए। इसमें 2 के बजाय 3 रख लो, मान लो संतान का ज्यादा हो तो भाई 2 के 3 संतान करे हो, लेकिन कुछ 1 करो यार, 1 में तो 1 से गड़बड़ हो जाता है ना। मान लो 1 बेटा और खत्म हो जाए, फिर भाई 2 3 का, हाँ 3 तक होना चाहिए। वैसे 1 मिनट, पंचायत राज के अंदर आपने जगह जगह वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने किया पंचायत राज के अंदर कि 2 से अधिक संतान है, वो चुनाव पंचायत का नहीं लड़ सकता। जब पंचायत राज में अपन ये कर रहे हैं तो एमएलए एमपी के ऊपर भी होना चाहिए। सबसे पहले अपने शुरुआत करो कि एमएलए एमपी जो 2 या 3 है उससे ज्यादा टिकट ही मत दो, तो अपने आप ही काम ठीक हो जाएगा। तो सभापति महोदय, मैं इसके अंदर ये चाहूंगा कि जनसंख्या पे नियंत्रण मोदी जी की सरकार लेकर आए। गडकरी जी से मैं आह्वान करूंगा, और ये आप लोग ही ला सकते हैं, ये मोदी जी की सरकार ला सकती है। बाकी 50 साल के अंदर किसी ने नहीं सोचा कि देश की जनसंख्या जब तक नियंत्रित नहीं करोगे, ये दिल्ली है साहब, बाहर से कितने लोग आ गए, रोजगार नहीं है, गांव खाली हो रहे हैं और रोजगार के अभाव के अंदर लोग गांवों से पलायन करके शहरों के अंदर आ रहे हैं। शहरों में झुग्गी झोंपड़ियों के अंदर भी जी रहे हैं, महामारियां फैल रही है। अब रोज अखबार पढ़ोगे तो कहीं न कहीं ये चीज आपको मिलेगी। मैं धन्यवाद दूंगा मंत्री जी को कि आपने 2-3 मिनट। दिस बिल इज मोटर व्हीकल बिल। मैं तो दिस बिल इज मोटर व्हीकल बिल पे आ गया ना मैं, इसके बाद वापिस बिल पे आ गया सर। इट इज नॉट हेल्थ मिनिस्टर, अब आया हूँ मैं बिल बिल पे ही बोल रहा हूँ सर। सभापति महोदय, बिल पे बोल रहा है, कम टू पॉइंट, स्पीक ऑन द बिल प्लीज। इसमें सड़क के गलत डिजाइन, उसके निर्माण, ये बहुत बड़ी सोच के साथ कि इस सड़कों से भी दुर्घटना, कई बार खड्डे होते हैं, कई बार ऐसे घातक मोड़ होते हैं जहां आपने वो सूचक नहीं लगा के वहां दुर्घटनाएं हो जाती है। मोबाइल चलाते हुए कोई करे, इसमें कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट और सिविक एजेंसी जिम्मेदार होगी। इस प्रावधान से करोड़ों रुपए सड़क बनाने में मनमर्जी करने वाले लोगों पर लगाम लगेगा। सभापति महोदय, इस बिल में ऐसी दुर्घटनाओं के एवज में मुआवजे के दावे का निस्तारण भी 6 महीने के अंदर करना होगा, नहीं तो लोग उस मुआवजे की रकम के लिए कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते काटते उनका जीवन बीत जाता है और वकीलों के चक्कर में भी चढ़ जाते हैं। तो 6 महीने के भीतर इसका करना अनिवार्य जो बनाया है, ये स्वागत योग्य है। सरकार उन सभी गाड़ियों को बाजार में वापस लेने का अधिकार रखेगी। साथ ही निर्माता कंपनी पर अधिकतम 500 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा सकती है, जो गाड़ी के कल पुर्जों की क्वालिटी कम होने की वजह से अगर दुर्घटना होती है। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। सभापति महोदय, परिवहन से जुड़ा बिल है,
ओवरलोडिंग पर 20,000 न्यूनतम जुर्माने के साथ 1,000 रुपए प्रति टन अतिरिक्त पैसे का प्रावधान किया। अच्छा कदम है। मंत्री जी को बताना चाहूंगा, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है। सरकार को अरबों का राजस्व नुकसान। वरिष्ठ अफसर पहुंचते में राजस्थान का एक उदाहरण दूंगा। वैसे तो आरटीओ खुलेआम चोट वसूली करते हैं, डंडे लेके, साथ में पहलवान भी रखते हैं। जो मेरी बात सुन, पहलवान वैसे नहीं, जो ट्रकों को रोकते हुए आपको नजर आ जाएंगे। एक उदाहरण मैं राजस्थान का दूंगा। खानों से खनिज भरकर निकलने वाले ट्रांसपोर्ट वाहनों से 2014 से लेकर 2017 तक राजस्थान में ट्रांसपोर्ट विभाग ने 566 करोड़ रुपए वसूले, जबकि स्टेट डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के मुताबिक ये जुर्माना 11,200-500 करोड़ रुपए होना था। इतने पैसे का लॉस हुआ सरकार को। तो इस मामले में भी आपको एक दो प्लीज कंक्लूड नाउ। एक दो मिनट राजा साहब, एक दो मिनट तो बोल रहे, 3 दिन बाद कंक्लूड विद इन ए मिनट प्लीज। लेकर बैठा हूं यहाँ। जैसा कि हमारे मंत्री जी ने कहा कि देश में हर साल 5 लाख दुर्घटनाएं हो जाती है, 5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है, इसलिए जुर्माने की राशि बढ़ाना भी बहुत ही अच्छी सोच और अच्छा कदम है। सड़क हादसे में मारे गए लोगों को मिलने वाले मुआवजे में बढ़ोतरी की गई। पहले अज्ञात वाहन से कोई टक्कर मार के चला जाता था तो उसको 50,000 रुपए मुआवजा मिलता था, लेकिन इसको 5 लाख रुपए मुआवजा किया। और ये बिल ऐसा है कि पूरे देश के तमाम राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकारें नहीं है, वो भी इस बिल को मानेगी, क्योंकि जनहित के अंदर इससे बढ़िया बिल कोई आ नहीं सकता। कुछ मेरे सुझाव एक दो सभापति महोदय। एक तो बाल वाहिनियां जो चलती है, स्कूल की बसें, बाल वाहिनियों के अंदर ये पुरानी कहीं न कहीं से डिस्पोजल ले आते हैं, असेंबल इंजन लगाकर बच्चे जहां 40 डालने वो 100 बच्चे डाल देते हैं, तो बड़ी दुर्घटनाएं होती है। तो बाल वाहिनियों की चेकिंग समय पर और सही नहीं पाए जाए तो उनको स्कूल का लाइसेंस रद्द करो। और दूसरा साहब, आज 100 में से जो 80 मौत हो रही है वो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट से होती है। लोग क्या देश में मोटरसाइकिल ले लेते हैं, लेकिन फ्री हेलमेट नहीं मिलता। देश में मोटरसाइकिल मिलती है। तो एक मिनट साहब, तो प्लीज कंक्लूड। ऑलरेडी यू कंज्यूम्ड मोर देन 8 मिनट्स। प्लीज कंक्लूड। मैं तो 3 दिन बाद बोल रहा हूँ साहब। प्लीज लोग तो आधा घंटे भाषण दे रहे हो, प्लीज कंक्लूड। एक मिनट में ही कर रहा हूँ सिर्फ मात्र। अब आप घड़ी की तरफ देख लो, 1-1.5 मिनट में पूरा कर दूंगा ना। एग्जैक्टली 1 मिनट। पक्का। चालक हेलमेट तक नहीं रखते, ये एक्सीडेंट होने का मुख्य कारण। तो इसके अंदर जो आपने प्रावधान रखा ठीक है, ये भी हो। हेलमेट सड़क किनारे भी लोग साहब सड़क किनारे हेलमेट लेके बैठे रहते हैं। सस्ते हेलमेट 200 रुपए के अंदर लोग लगा के कि भाई, और लोग क्या शेर जहां दिखे कोई ट्रैफिक वाला आगे पीछे तो हेलमेट लगाते नहीं, उतार के रखते हैं। तो इसको भी अपने को तरीके से लेना होगा। एक भारत माता, ये भारतमाला सीमावर्ती क्षेत्र श्री गंगानगर से बाड़मेर और गंगानगर से उसको अभी तक चालू नहीं किया। और इसमें भी मंत्री जी एक निवेदन हमारा रहेगा कि उपजाऊ जमीन बहुत ज्यादा तादाद के अंदर जोधपुर बाड़मेर से लेके पंजाब से जो निकल रही है सीमावर्ती बॉर्डर पे, तो स्टेट गवर्नमेंट श्री एन के प्रेमचंद, 1 मिनट का तो कहा साहब, 1 मिनट मेरी बात तो समाप्त होने दो। श्री एन के प्रेमचंद्रन, 1 मिनट। प्रेमचंद्रन जी आप तो 20 बार बोलते हो रोज यार। No. 1 मिनट साहब। Honorable member, one more bill is there. That has to be one more bill is there. That bill has to be passed before 6 o'clock. Before 6 o'clock. 1 मिनट, बट लास्ट 1 मिनट। प्रेमचंद्र, 1 मिनट के बाद बोलो तो सर। Conclude, please conclude. अच्छा मैं 1 मिनट में कर रहा हूँ, आप डिस्टर्ब मत करें। मैं आपकी मैं चाहता You are asking 1 minute, but you are not concluding. That is the problem with you. ग्रीन कॉरिडोर अमृतसर से भावनगर वो कब चालू होगा? और आरटीओ 20 सड़क पे वाहनों को रुकवाते हैं, कई बार हड़बड़ाहट के अंदर एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसलिए ओवरलोड वाहनों सहित अन्य चेकिंग के लिए देश भर में सर्कुलर लागू हो। विकट मोड़ों और गांवों के रास्ते जो राष्ट्रीय राजमार्गों से मिलते हैं वहां इलेक्ट्रॉनिक सुचारू बोर्ड लगाए जाएं। सभापति महोदय, एक लास्ट मेरा सुझाव है। मेरा सुझाव ये है साहब कि ये जो जहां कैमरे अपने लगे हुए हैं और कैमरे के अंदर कोई गाड़ी रॉन्ग साइड लेके आएगा उसका फोटो आ जाएगा, लेकिन कैमरे भी लोग क्या करते हैं कि सस्ते खरीदे खराब हो जाते हैं। इसमें प्राइवेट व्यक्तियों को आप ये अधिकार दो कि वो किसी की फोटो खींच के ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।